उसमें तो हर शख्स को अपना हिस्सा अदा करना पड़ेगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप एक तेल लेके छिड़कते जाएं और फिर कहें आग क्यों भड़क रही है। तो जो तो जो तेल कौन छिड़क रहा है? आप देखें जो ना शामिर साहब, ये आपकी ज्यादती भी अपनी कमेंट है ना। मैंने आपको हालात बताए हैं। आप मुझे बताएं, इमरान खान को जेल में रख के आप जिस तरह से उन्होंने आपको आप जेल में रखा हुआ है 10 महीने, बुशरा बीबी को जिस तरह से जेल में रखा, जो औरतों के साथ आज वो नहीं, आप तो शाहिया राफीदी की वो तो आपने तकरीर सुनी होगी। वो, वो तो रहा हो चुकी है ना। नहीं, मैं कह रहा हूं जो ओवरऑल देखें, तलखियां कम तो हुकूमत ने करनी होती है ना। अच्छा जो चौधरी साहब, साहब ये इख्तियार है उन्होंने आपकी तलखियां ओहो, कम करनी है ना। जो जेलों में हम बैठते हैं उन्होंने क्या करना है? हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर है उसमें किसी लीडर का जेल जाना या जेल काटना कोई ऐसी कोई अजनबी बात तो नहीं है। ये तो यहाँ तो शामी साहब, कितने 12 लीडर हैं साल पाकिस्तान में जो कि 12 साल 5-5 जेल को काट ली आसफ जरदारी ने, और 2-2 3-3 साल तो शाहिद खान अब्बासी, नवाज शरीफ, हसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक सारे काट चुके हैं। तो अगर 1 साल 10 महीने जेल में आप हैं तो सब्र करना चाहिए, तहम्मुल करना चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए, अदालतों पर भरोसा करना चाहिए। अच्छा, इतने अमली से काम खत्म हो गई ना सलमान, यही कहाँ? प्रॉब्लम है। अच्छा शामी साहब, पेशा कोई नया जज तो मुकर्रर नहीं हुआ, उन्हीं अदालतों से रिलीफ अदालतों में अच्छा सर, इन्हीं अदालतों से रिलीफ भी मिल रहा है। क्योंकि शामी साहब मेरी बात पूरी सुनेंगे, क्योंकि मैं स्काइप पे हूँ, मेरी आवाज नहीं जा रही होगी। ठीक है, बोलिए बोलिए। आपकी आवाज तो आ रही है। तो आप ये जी, पहली बात तो ये है कि ये तो बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं है कि 2-2 3-3 साल शाहिद खाकान अब्बासी साहब और ये सारे रहे हैं। ये सारे लोग जो हैं वो तकरीबन 11-11 महीने, 12-12 महीने रहे हैं। खुद नवाज शरीफ 8 महीने रहे हैं। कोई भी 500 दिन जो है वो जेल में नहीं रहा। नंबर 1। नंबर 2 बात आसिफ ये है जरदारी के बारे में क्या जेल ख्याल है? में मैं यही बताना चाह रहा हूँ, नहीं, जरदारी साहब को तो नवाज शरीफ ने रखा ना, इमरान खान ने तो नहीं रखा। दूसरी जिसने भी बात ये रखा, है, जेल तो काटी ना भाई। नहीं, जेल काटी उन्होंने, बिल्कुल आपकी बात सही है। और वो जेल में, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जेल में जो मुख्तलिफ था वो सलूक है। मतलब किसी की बिजली नहीं काटी गई हफ्ता हफ्ता 20-20 दिन, वो सारे एक क्लास में रहे। जबान तो मैं काटी भी गई अब थी। यही गुजारिश कर रहा हूँ, आप बात जरा मुकम्मल करें। मैं गुजारिश यही कर रहा हूँ कि इमरान जेल खान हुकाम को तो भी नहीं मानते ना, वो कहते हैं ऐसी बात नहीं है। नहीं ना, कैसी बात नहीं है ना। आप ख्याल है इमरान खान झूठ बोल रहा है और जो सुप्रीडेंट जेल है, जो सरकारी मुलाजिम बैठा वो सच बोल रहा है। आप इसको जोड़ दें, इसमें मैं बहस में नहीं पढ़ना चाहता आपसे। इस वक्त तो जो आप बोल रहे इमरान हो। खान के साथ, इमरान खान का जो हक है जेल मैनुअल में 1 क्लास, वो उनको 1 क्लास दें। उनकी मुलाकातें जो रेगुलर आइन के तहत होनी चाहिए, कानून के तहत होनी चाहिए, वो करें। और फिर पाकिस्तान में अदालतों को बहाल करें। पाकिस्तान में अदरवाइज तो आपको इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स उठा के देख ले जो कह रहे हैं कि ट्रायल कैसे चल रहे हैं। तो जब तक आप कोई ऑल्टरनेट नहीं देंगे, आप कह रहे हैं कि हम आपको मारेंगे लेकिन आपने रोना भी नहीं। देखे ना, चले ये तो चौधरी कोई बात ना साहब, हो। पीटीआई का ये तो पहले मुतालबा था ना 26वीं तरमीम को रिवर्स करें, खुद ही पीछे हटे ना, किसी ने तो नहीं कहा। अच्छा ये फरमा दीजिए कि मसला ये आ रहा है कि जो बज़ाहिर लग रहा है कि हुकूमत ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जी मुज़ाकराती अमल शुरू हो गया, मैंडेट मिल गया, चलें इस कमेटी को, बातचीत हो गई, और उधर अडियाला में बैठे खान साहब जो है अगर उन्होंने वीटो कर दिया इस सारी बात को, तो फिर उस अमल का फिर क्या हासिल वसूल होगा? नहीं, बात यह है कि इमरान खान के बगैर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते ना। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत का हाल ये है कि आज 5 दिन हो गए हैं और राना असनाउल्लाह ने कहा कि नहीं, मैं जो कमेटी है उसको एक्सेस दिलवाते हैं, वो खान साहब से मिल के आए। अब पता नहीं उनकी बेचारों का हालत ये है कि उन्होंने पूरी कोशिश कर ली, वो कमेटी को मुलाकात नहीं करवा सके। तो अब जो मुज़ाकरात हैं, जो करने वाले हैं, उनके इख्तियार का हाल जो है वो तो ये है। और बाकी जो शामी साहब के दोस्त हैं, नकवी साहब, वो चूंकि सऊदी अरेबिया हैं, वो वापस आएंगे तो फिर वो देखेंगे कि उन्होंने मुलाकात करानी है या नहीं करानी है। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, एक खबर है जो मैं चाह रहा हूँ आप क्योंकि मिलकर आए ना, खान साहब से तस्दीक कर दें कि खबर ये रिपोर्ट यानी हो रहा है कि जी बानी पीटीआई को जो ज़मानत वाली बात है ना कि ज़मानत कौन देगा, मुज़ाकरात में जो भी फैसले होंगे उन्हें बानी भी मिनो अन तस्लीम करेंगे, ये बात बानी तक पहुँचा दी गई है। यानी उनके इल्म में है ये बात कि अगर ये मुज़ाकराती कमेटी किसी फैसले पर पहुँचती है तो बानी उसको मानेंगे, उसकी तौसीक करेंगे। ये दुरुस्त है? तो ये तो बात ही बनाई जब उन्होंने है तो उन्होंने उनकी बात जो है वो ज़ाहिरा होगी ना, उसमें तो कोई दो बातें नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो अभी तक जो बातचीत का मामला है या वो है, वो जब तक टेम्परेचर नीचे ना आए, डायरेक्ट बातचीत से कुछ नहीं निकलना, ना ही ये होनी है। मेरे ख्याल में जो अपोजिशन पार्टीज हैं, मौलाना फजलुर रहमान है, अचक ज़ही साहब हैं,
ये लोग मुज़ाकरात हुकूमत से कर लें और टेम्परेचर नीचे लाने की पहली कोशिश करें। इस टेम्परेचर में जहाँ पे आपने एक हशर नशर कर दिया, आज शरिया राफिदी की आप तकरीर सुने, जो बच्चियों के साथ आप कर रहे हैं, जो औरतों के साथ हो रहा है, जो कल यहाँ पे आपने देखा 70 लोगों को अदालत ने बेल दी, उनको उठा के दोबारा प्रिजन। तो मुझे आप बताएं ना, इस तरह की सिचुएशन में क्या मुज़ाकरात होने हैं? सो आपको पहले टेम्परेचर नीचे लाना पड़ेगा। 12 लोग शहीद हो गए और हम बिजनेस एज यूजुअल पे चल रहे हैं। देखिए, अब ये 12 लोग जो हैं, बड़ा अफसोसनाक है। एक बंदा भी अगर नाहक कत्ल हो जाए तो उस पर वो पूरी इंसानियत का कत्ल है और उस पर भी अदारे अफसोस किया जाएगा। लेकिन ये मुझे बताइए कि ये अपनी बात, ये बातें तो एक जगह जो ज़िला करम है उसमें, ये कुरम जी, हाँ जी, कुरम में हाँ। रास्ते बंद हैं, 2 माह हो चुके हैं। खबरें आई हैं कि 29 बच्चे हलाक हो चुके हैं। अद्वियात नहीं पहुंच रही हैं वहाँ पे, अद्वियात नहीं पहुंच रही हैं। कोई यानी रास्ते जो हैं उनको खोला नहीं जा रहा। अभी जिरगा जो है वो कामयाब नहीं हुआ। वो इस तरफ भी तवज्जो है, कभी आपकी नज़र गई है या दूसरे अहले सियासत जो हैं उन बेचारों का भी कोई सही बात नहीं पुरसान हाल होगा? पता ही है कि जो ये जो मामलात है ना, उसके ऊपर तो हमेशा ही मेरा मौक़िफ़ जो है वो वाज़े रहा है। एक्सट्रीमिज़म के खिलाफ जो है वो मैं ही बात करता हूँ हमेशा, आप लोग तो नहीं करते। और हमेशा शिद्दत पसंदी के ऊपर ये तो आपने स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी। हम लोग नहीं करते, कौन नहीं करता? यहाँ पे सबसे ज्यादा तो 48 मुकदमे हैं, आप पे 48 मुकदमे हैं, इसलिए मजहबी आप जो शिद्दत पसंदी पे जो मेरा मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़े है और हमेशा ही वाज़े रहा है। और कुरम भी ज़ाहिर है कि उसका शिकार है और उसके वो मामला ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ है। इस्लामाबाद के डी चौक केपी में आता है ना असल में। यहाँ पे तो रियासती इदारों ने जो है वो फायरिंग करके लोगों को शहीद किया ना, ये मामला मुख्तलिफ है वहाँ से। तो बहरहाल इसमें इशू यही है कि रियासती इदारों के लोग भी मारे गए हैं ना, ये सब क्या रियासती इदारों के लोग भी चीख रहे हैं, उनको भी निशाना बनाया गया है। लोग तो नहीं ना मारे गए, नहीं कोई नहीं हुए। वो तो रेंजर्स का तो वो आया हुआ है ना कि वो तो एक्सीडेंट था। लेकिन बहरहाल नहीं कि जो भी लोग शहीद हुए हैं, जिस तरह आपने कहा, अफसोसनाक है। साहब बात इधर उधर की बजाय हम वो केपी देखिए ना, केपी के वजीर आला की जिम्मेदारी है ना, वो चढ़ाई यहाँ पर करने की बात कर रहे हैं तो वो दहशतगर्दों पे चढ़ाई करे ना। सवाल ये है जरूर रियासत पूरी को दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और मेरा होनी चाहिए। बट आई थिंक कुरम और डी चौक को अगर आप मिला रहे हैं तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, आप क्या कह सकते हैं? नहीं, मिलाने की बात नहीं, तवज्जो दिलाने की बात है। हाँ, ये अपनी जगह अफसोसनाक है और आप मजहबी शिद्दत पसंदी के खिलाफ बात किया करें और ये कहा करें कि ये नाकाबिले कबूल है जो पाकिस्तान में हुआ है। आपके बानी को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। शिद्दत पसंदी तो जो जैसी भी हो, मजहबी हो, गैर मजहबी हो, सियासी हो, गैर सियासी हो, काबिल मज़म्मत है। अगर हम समेट लें तो आप मुझे एक बताइए कि आपकी नज़र में CBMs क्या हो सकते हैं? यानी कौन से ऐसे इक़दामात हैं जो किए जाएं तो एतमाद की एक फ़ज़ा बहाल हो सकती है? देखिए जी, मेरे ख्याल में तो बड़ा आसान है। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो आप इमरान खान को जो जेल के अंदर उनका आईनी हक है, कानूनी हक है, A क्लास में उनको शिफ्ट करें और उनको जो सहूलतें हैं वो उसके मुताबिक दें। एक्सेस लोगों का उनसे जो है वो बहाल करें। और जो शाह महमूद कुरैशी हैं, यास्मीन राशिद हैं, महमूद रशीद साहब हैं, उमर चीमा हैं, इजाज चौधरी साहब हैं, इन लोगों को, फिर जो दूसरे बच्चे हैं, इनको आप जो है वो पैरोल के ऊपर रिहा करें।